सो 11th ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, पर बैकलॉग्स अभी भी बचे हुए हैं और हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है और 12th भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और जेई के लिए केवल 10 महीने बाकी है। सो अगर तुम भी एक जेई के एस्पिरेंट हो और तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक है, सो इस वीडियो के जो अंदर जो प्रेशर जो मैं बातें कर रहा हूँ उस प्रेशर को केवल वही लोग समझ सकते हैं, उस प्रेशर की डीपनेस को। ठीक है, सो बिना वेस्ट किए टाइम को लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो ये 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ उसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, पहला कि 11th के मेरे कितने बैकलॉग्स बाकी है। ठीक है, जेई के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए 11th लेवल पर और स्कूल एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, उन दोनों के लिए मैं कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ अभी इस टाइम पर, वो शो कर देता हूँ। ठीक है, और पर डे जो मेरे टारगेट्स है वो अभी तक मेरे कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं। और पिछली वीडियो में मैं जैसा कि मैंने बताया था कि इस बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने मेंटोरशिप ली थी, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि उस मेंटोरशिप का डिटेल लाइक कितने प्राइस में मैंने मेंटोरशिप ली, मेंटोरशिप के क्या प्रॉफिट्स, क्या नुकसान वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होते जाएगी, तो इसलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते चलते सारी बातें करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला 11th के बैकलॉग्स। तो देखो 11th के बैकलॉग्स मैं बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स में ग्रेविटेशन मेरा बाकी है, फ्लूइड मैकेनिक्स बाकी है, वेव्स बाकी है। ठीक है, केमिस्ट्री में मेरा जीओसी का लास्ट पोर्शन थोड़ा सा बाकी है और हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा क्या मतलब हाइड्रोकार्बन्स पूरा ही बाकी है, थोड़ा सा मत बोलो, सब भूल चुका हूँ तो पूरा बाकी है। ठीक है, और मैथ्स में काफ़ी सारे बैकलॉग है। अगर इतने बैकलॉग देखोगे तुम सोचोगे कि कैसा आदमी है, मतलब साल भर किया क्या फिर। ठीक है, पर फिर चलो बता देता हूँ बैकलॉग जो जो मेरे मैथ्स में है। परम्यूटेशन, सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन्स हो चुका है, यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया है बट वो कंप्लीटेड है। ठीक है, कोनिक सेक्शन, लिमिट्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, ये सारे मेरे बैकलॉग है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि इसको कंप्लीट कैसे करूँगा। तो देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं केवल वन शॉट यूज़ कर रहा हूँ, केवल वन शॉट। मैं वन शॉट को यूज़ करके अपने जो भी बैकलॉग है मैथ के उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तो उतने हैं नहीं, तो इसको मैं बैच के साथ में ही कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने का। अगर नहीं हो पाएंगे एंड मोमेंट पे तो मैं वन शॉट यूज़ करके इसको कंप्लीट करके हटाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, और उस एग्ज़ाम के लिए जो मैं रिसोर्सेज मैंने बताया था कि जेई के लिए जो 11th का क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए मैं कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ और स्कूल के लिए वो सब कुछ शो करता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैथ्स के लिए स्कूल लेवल पर जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ हो सकता है बहुत लोग बोलोगे ये बहुत ज़्यादा बुक है, मोटी है। ये देखो आर डी शर्मा। ठीक है, ये आर डी शर्मा है, ये बेसिकली जेई मेन और एडवांस लेवल के लिए है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ स्कूल लेवल के लिए। अब स्कूल लेवल के इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी अच्छी दी हुई है यार, तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, अगर बस थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है ज़्यादा। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे भी खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थ्योरी दी हुई है, अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं ब्राइटनेस को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। आई थिंक हाँ शायद इतना पे दिख जाएगा, हाँ ठीक है, इतने पे शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो थ्योरी है, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है, उसी थ्योरी से जो इलस्ट्रेशंस बने वो सारे हैं। और यहाँ पर आगे भी थ्योरीज़ वगैरह दी हुई है, देखो मल्टीप्लिकेशन के थ्योरी, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, इमेजिनरी क्वांटिटीज़, सब कुछ दिया हुआ है पूरे एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ। और क्वेश्चन के लिए एंड में इधर लेवल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, शायद एक बार मैं देख लेता हूँ उनको, अगर इसमें नहीं होंगे तो मैं शायद दूसरी बुक की बात कर रहा हूँ, बट लेवल्स में मैंने देखा था अभी, नहीं शायद उनको कहाँ है, यहाँ देखो ये सब लेवल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये लेवल्स के पे डिवाइडेड वाले क्वेश्चंस है, तो इससे मुझे स्कूल लेवल पे काफ़ी हेल्प हो रही है। ये मैथ्स के लिए मैंने यूज़ किया था, अब दिखाता हूँ। सॉरी गलती से यार ये बुक मैंने यहीं रख दी ना, इसलिए ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, बट कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ आई थिंक अब ठीक है, हाँ आई थिंक अब ठीक है। सो अब मैं दिखाता हूँ फिर मैंने स्कूल लेवल के लिए फ़िज़िक्स की कौन सी बुक ली है। देखो फ़िज़िक्स के लिए मैं यहाँ DC पांडे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी थ्योरी अच्छी है और ये मेरे स्कूल में नहीं चलता है, बट मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जेई लेवल पे और स्कूल लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर है।
ये फिज़िक्स के लिए, और मैथ और केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए कोई बुक मैंने नहीं रेफरेंस लिए, सिर्फ एनसीईआरटी के वो ग्रीन वाली पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 बस यही यूज़ कर रहा हूँ। और अब जेई लेवल पे बता देता हूँ। जेई लेवल के लिए जो अर्जुना जेई 1.0 के लेक्चर्स होते हैं और जो नोट्स होते हैं बस उसे ही यूज़ कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह रिसोर्स में नहीं लिया है। सिर्फ उनके लेक्चर, उससे जो नोट्स है और थोड़ा बहुत वेब सर्च वगैरह करके जो थ्योरी पढ़ लेता हूँ बस। उसके अलावा कोई बुक नहीं है थ्योरी के लिए। बाकी वो जो मैंने दिखाई थी ना फिजिक्स के लिए, वो उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। केमिस्ट्री एनसीईआरटी है, मैथ्स आरडी ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बुक, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो ये अच्छी लगती है मुझे, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फिज़िक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए पीडब्ल्यू का ये पीवाईक्यू वाला बुक, इसका प्राइस कम था इसलिए मैंने उस समय ये ले लिया था। मेरे दोस्त के पास था इसलिए मैंने उससे ले लिया था, बट मुझे लेना था दिशा का, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ये फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स के लिए अभी मैंने कोई पीवाईक्यू नहीं लिया, जो बैच में देते हैं बस उसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई रिसोर्सेज की बात। और स्कूल लेवल पे, जेई लेवल पे सब बता दिया, बैकलॉग वगैरह सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, टारगेट्स और मेरे मेंटोरशिप पर। सो बेसिकली मैंने मेंटोरशिप लिया था, ठीक है, और उस मेंटोरशिप का प्राइस था 2000 रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं। 2000 रुपीज़ का वो मेंटोरशिप था। कहाँ से लिया था? देखो, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं उस मेंटोरशिप में गया था। और एक मिनट रुक जाओ, लाइट को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था उस मेंटोरशिप के बारे में, और वो मेंटोरशिप बेसिकली जेई और नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ज़्यादा फोकस नीट वालों पे रहता है, इसलिए क्योंकि देखो उनका जो चैनल मैं तुम्हें बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा आगे, उसमें ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर है वो नीट के हैं, और वो नीट के लिए ही खोला गया था। बट धीरे धीरे जेई के स्टूडेंट्स भी उसमें ऐड होने लगे, लाइक मी। तो जब तुम उसमें ऐड हो गए, सबसे पहले अपने बारे में बताना होगा तुम्हें कि आई एम जेई 2027 एस्पिरेंट, ताकि वो जान जाए तुम जेई के हो। फिर वो तुम्हें जेई के ग्रुप में डालेंगे, तब तुम वहाँ से मेंटोरशिप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी प्राइस की बात। और जेई नीट मैंने पहले क्लियर कर दिया कि नीट पर ज़्यादा फोकस रहता है, जेई पर बहुत कम। लाइक मैथ्स के लिए तुम्हें वो सजेशन उतना अच्छे से नहीं दे पाएंगे, वैसे मुझे तो मिल जाता है जितना मुझे चाहिए, बट हो सके तुम्हारे लेवल पर उतना अच्छा तुम्हें नहीं वो क्लियर कर पाए। बट हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अच्छे से वो तुम्हें गाइड कर देंगे। दूसरा बेनिफिट, वहाँ पर तुम्हें हर दिन, मतलब हर दिन नहीं, लगभग 2-3 दिन, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था उनकी बातों को, पर अभी तो स्कूल के एग्ज़ाम्स है तो मैं उनकी बातों को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। सो अभी क्या है ना कि 2-3 दिन पर उनके हर रोज़ मेंटोर्स के लाइव सेशंस भी होते हैं, टॉपर्स के भी लाइव सेशन होते हैं, जो कि एम्स दिल्ली के भी होते हैं, कभी दूसरे जो कि MBBS के स्टूडेंट है उनका भी होता है लाइव सेशन, और भी बाकी तो मुझे उतना अच्छा से नहीं पता है कि और वो कौन कौन है। मैंने स्टार्टिंग से कभी देखा ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, बीच में हमेशा लाइव में इंटर करता था। तो ऐसे जो भी अच्छे रैंक लाने वाले नीट में स्टूडेंट्स हैं उनके भी लाइव सेशंस होते हैं, और उसमें तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी सब कुछ पूछ सकते हो, तो वो सब है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि उस मेंटोरशिप का नाम क्या है। तो देखो, वो मेंटोरशिप का नाम, ऐसे नाम उनका मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तुम उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट वहाँ पे ड्रॉप हो जाओगे, ठीक है। तो तुम खुद चले जाना वहाँ पे, वो टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है। और तुम वहाँ पर सोनू शर्मा सर का, देखो तुम्हें मैं ऐसे, अगर मैं उनसे पूछ लूँगा, अगर वो डायरेक्ट बोलेंगे शेयर करने लिंक, तो मैं डायरेक्ट शेयर करूँगा। उन पर मैसेज करना, उनसे वो तुम्हें फिर डायरेक्ट भेजेंगे जेई वाले ग्रुप में, और फिर वहाँ से तुम मेंटोरशिप कंटिन्यू करना। टेंशन मतलब पैसे का झोल नहीं होगा, पर हाँ, प्रॉफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो सब कुछ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ताकि तुम्हें बाद में ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारे पैसे वेस्ट करा दिए। फर्स्ट, एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, तुम्हें हर रोज़ उठ के टारगेट, मतलब जो टू डू लिस्ट बहुत बार इग्नोर करते हैं लोग बनाना, वो तुम्हें हैबिट पड़ जाएगी, हर रोज़ सुबह तुम्हें बनाने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, तुम्हें एक गुड प्रेशर फील होगा, जिसके वजह से तुम हमेशा दिन भर अगर कभी भी डिस्ट्रैक्ट होगे तो तुम्हें पता रहेगा कि मुझे ये टारगेट है मेरा, मुझे कंप्लीट करना है, और तुम उसे वापस से कंप्लीट करने बैठ जाओगे। तो ये गुड प्रेशर फील होगा तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें किस तरह से अपने डे को मैनेज करना है, लाइक टाइम मैनेज कैसे करना है, दिन भर में कितने टारगेट्स बनाने हैं और अचीव कैसे करना है, ये सब कुछ तुम्हें फील होगा। और मुझे लगता है एक डमी स्टूडेंट जो कि स्कूल नहीं जाता और ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, उसे इन्हीं गुड प्रेशर्स की ज़रूरत है, तो ये मेंटोरशिप में तुम्हें मिलेगा। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। सो देखो, मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ।
मैं इधर लगभग 4-5 दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था। ये वही डिसएडवांटेज का रीज़न है। पहला तो जब तुम इस चीज़ के अंदर पढ़ोगे, मेंटोरशिप के अंदर, तुम्हें लगेगा हर दिन तुम्हें अपने जो मेंटोर है उन्हें टारगेट पे, देखो दिखाता हूँ उनको, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे ये तो दूसरा है, देखो ये इसमें जैसे ये देख सकते हो, लाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये शायद ठीक है, तुम क्वालिटी बढ़ा लेना अगर बढ़ाना चाहो तो, ठीक है। देखो इस तरह से टिक करके, जो कंप्लीट हुआ उसे सही का टिक, जो नहीं हुआ उसे रॉन्ग पर टिक, ऐसे करके भेजना होगा हर दिन। अब इसमें क्या होगा ना कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, मैं कैसे इसमें से, यहाँ पे देखो मेरे 6 टारगेट्स थे, मैंने 2 कंप्लीट किया, अब कैसे भेजूँ, मेंटोर के सामने मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तुम रात भर कंप्लीट करोगे। तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरा माइंडसेट अलग है, तो मैं तो रात भर कंप्लीट करता हूँ, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या होगा कि लगभग रात के 1-2 बजे तक भी तुम्हें अपना टारगेट कंप्लीट करने का हैबिट पड़ जाएगी, और जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ दिनों के लिए मैंने मेंटरशिप कुछ दिन पहले ही लिया है, तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मैं लगातार रात भर बैठ करके स्टडी वगैरह करके अपना भेजता रहा टारगेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वही स्टडीज़ वगैरह करने की वजह से। और तबीयत ख़राब होने के बाद यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, 2 तारीख को लास्ट, 2 या 3 तारीख को मैंने लास्ट टारगेट भेजा। उसके बाद से तबीयत ख़राब हुआ, मैंने टारगेट भेजना बंद कर दिया, क्योंकि टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। अब कैसे भेजूँ, तो फिर मेरे को बहुत ख़राब लगा, तो मैंने फिर से कहा गया, वो 3 तारीख का शायद इधर नहीं लिखा हुआ है, हाँ सॉरी 2 और 3 को मेरे को टारगेट कंप्लीट करने में ही लग गया। फिर मैंने 4 तारीख से दोबारा से स्टार्ट किया टारगेट को बनाना, फिर से उसी तबीयत ख़राब के माहौल में फिर से रात भर बैठ के कंप्लीट किया, फिर सेंड किया। फिर 5 तारीख को नहीं कर पाया क्योंकि रात भर किया था, तो थोड़े बहुत टारगेट कंप्लीट हुए, तो वो मैंने सेंड नहीं किया। फिर 6 तारीख को, तो ऐसे करके टारगेट बना रहा हूँ कंप्लीट करके। तो यही तुम्हें डिसएडवांटेज है कि तुम्हें दिन भर काम करने का एक प्रेशर बन जाएगा, और अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि फालतू मेरे पैसे बर्बाद हो गए। और तुम अगर उतना प्रेशर फील कर सकते हो तो ही इस मेंटरशिप में आना, वरना मत आओ, क्योंकि उस प्रेशर को फील नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बहुत गिल्ट लगेगा, और उस गिल्ट में तुम्हें आगे फिर प्रिपरेशन करने का मन नहीं करेगा। तो यही डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज भी मैंने बता दिया कि क्या है। तो ये सब था मेंटरशिप के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ जानने लायक बात नहीं है। अगर फिर भी होगा तो तुम वो क्वेरी कमेंट में लिखो, वो सब कुछ मैं बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं इस कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं रहता है यार। देखो जेई का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, स्कूल लेवल पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेक्चर देखने हैं, बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, सब कुछ है। 12th स्टार्ट होने वाली है, उसका भी प्रिपरेशन है, कंटेंट क्रिएशन भी है। और सच बताऊं सो मैं अपने थोड़े से लुक्स पर भी फोकस कर रहा हूँ, तो उधर भी हर तरफ मतलब ध्यान देना पड़ता है, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो बैकलॉग्स है उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने एक नई स्ट्रैटेजी भी अपने लिए इन्वेंट की है, तो अगर चाहोगे तो मैं वो स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दूंगा। बट क्या फ़ायदा है उसी स्ट्रैटेजीज़ का अगर तुम उसे फॉलो नहीं करो तो अगर मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी एक बताई है, देखो अगर उसे जा करके अगर वो तुम्हें काम करे तो तुम उसे यूज़ करना। सो दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। और वैसे अगर किसी तरह का डाउट होगा तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, चाहे वो मेंटोर से रिलेटेड हो या चाहे पैसे से रिलेटेड, लाइक कितने का फ़ी है, कुछ डिस्काउंट वगैरह सब कुछ उसको बता दूंगा। और बैकलॉग्स मेरे कितने बाकी है, एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सब कुछ मैं बता दूंगा, कमेंट में पूछना। मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।